हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज था संडे का दिन और मुझे नहीं पता था कि मुझे संडे के दिन इतने सारे मार्केट के काम पेंडिंग थे, तो वो सब करने हैं। यहाँ सुबह हो गई थी और मैंने पूजन को उनका नाश्ता वगैरह दिया, बिस्किट और नॉर्मल दूध वगैरह वही, क्योंकि उनकी सुबह जल्दी क्लास होती है। और आ गई किचन में आने के बाद मैंने उनके लिए बनाई राबड़ी, क्योंकि राबड़ी मुझे हल्की सी कम पसंद है, उन्हें ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैंने बना के फ्रिज में रखी। साथ ही जो आटा वगैरह मैं आज गूँथूँगी और आटे में मैं आज बनाऊँगी कौरवे की पूड़ी। तो बस उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, तो आपको उसका लिंक मैं ज़रूर से शेयर कर दूँगी। आप ये जो गर्मी में झटपट अगर कुछ चटपटा खाना चाहें तो आप उस तरह से पूड़ी बना सकते हैं। जीरा वगैरह डाल के मैंने राबड़ी बना ली और फिर उसके बाद गैस को साफ़ करके पूरी तरह से किचन साफ़ करके और अब मैं जाती हूँ परिधि को उठाने के लिए। तो सब काम मेरा हो गया था। उसके बाद परिधि को उठाने के लिए आती हूँ तो परिधि बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है, तो इसको देख के मेरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। परिधि सोई हुई होती है तब तक हम लोग हमारा कर लेते हैं लंच में मैंने बनाई थी कौरवे की पूड़ी, टमाटर की चटनी और रायता। तो अपने लिए बनाया मैंने चटपटा सा रायता बूंदी वाला और कौरवे की पूड़ी और मस्त वाली चटनी। तो खाना एंजॉय करते हैं। उसके बाद शाम को इतना बढ़िया मौसम हो गया था ना कि बस इस मौसम को देखने के बाद आप यकीन मानिए कि आप बाहर नहीं जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस इस मौसम को देखने के बाद मैंने परिधि को थोड़ा बहुत यहाँ बिजी किया। हल्के हल्के बारिश भी हो रही थी और जैसे ही बारिश रुकी तो हमने सोचा कि चलो आज सारे काम करके आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मेरे आज काम पेंडिंग रखे थे और संडे को ही है जो मुझे टाइम मिलता है। तो बस यहाँ मौसम को देखने के बाद है जो हम लोग निकलने वाले हैं आज मार्केट। जैसे ही बारिश रुकी तो मुझे लगा अब बारिश नहीं होगी, तो हम लोग चले गए मार्केट। और उससे पहले मैंने कराया परिधि को थोड़ा सा नाश्ता, जो कि शाम के टाइम में इसको मैंने फ्राई करके दिए थे। तो बस यहाँ परिधि करती है हल्का फुल्का अपना नाश्ता। उसके बाद ये हर जगह बैटरी कर रही थी, तो फिर मैंने इसको करवाया ड्रेस चेंज और फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। और जब मैंने इसे पूछा था वो कैसा लग रहा था, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह की रेसिपीज़। तो यहाँ ये जो मेरे साथ काफ़ी सारी बातें करती है और करीबन 3:30-4 बज रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। तो फिर है जो मैंने और परिधि ने खाए मस्त वाले तल के फिंगर्स फ्लावर वाले। और उसके बाद हैं जो हम लोग जाएंगे मार्केट। तो यहाँ है जो आपको सॉस के साथ अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे सॉस के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ आती हूँ फिर मैं अपने वापस रूम में, और रूम में आके बहुत सिंपल से साड़ी चेंज कर लेती हूँ और अब मैं जाऊँगी मार्केट। तो बहुत ज़्यादा उमस हो गई थी क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर ना बहुत घुटन सी हो रखी थी। तो बस उसके बाद हम लोगों ने किया चेंज। परिधि ने मुझे दिए पैसे और अपनी बॉटल भर के पानी वानी पी के पूजन को भी मैंने किया रेडी कि भाई चलो रेडी हो जाओ आप भी, फिर चलते हैं। तो यहाँ पूजन अपने शूज़ वूज़ पहनते हैं और परिधि अपना जाने से पहले शिकंजी वाला जो पानी होता है वो बढ़िया से पीती है। मैं इसकी बॉटल में अक्सर शिकंजी भर के रखती हूँ जिससे ये बहुत ही अच्छे से रिफ़्रेश रहे। उसके बाद है जो परिधि अपनी बॉटल है जो बैग में रखती है और उसके बाद हम चले जाते हैं। जाने के बाद है जो हम सबसे पहले तो भरवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि संडे का दिन होता है तो कई काम रहते हैं, तो उस दिन पेट्रोल भरवाना तो सबसे मेन होता है। तो यहाँ पूजन अपना संडे के दिन भरवाते हैं पेट्रोल। उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो पूरी तरह से मौसम ठीक हो चुका था। उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट जाने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले गई थी मैं सब्जी मंडी। वहाँ परिधि को दिख गए थे बढ़िया वाले काचरे, जो कि इसने कहा मम्मा ये ले लो। तो बस मैंने थोड़े बहुत काचरे लिए, टमाटर प्याज मिर्ची जो भी रेगुलर सब्जियाँ होती है वो सब ली। गंवारफली इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताज़ी होती है तो गंवारफली सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा है जो बारिश की वजह से हल्का फुल्का गंदा हो गया था, तो पूरी मंडी को वापस से साफ़ कर रहे थे। और आप देख सकते हैं मौसम की वजह से सारी सब्जियों को ढक के रखा हुआ है। और फिर दिख जाती है मुझे पत्ता गोभी, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत पत्ता गोभी ली और फिर से धूप आ गई थी। मौसम का तो कोई मतलब। उसके बाद मैं चली जाती हूँ फिर से मार्केट में आगे, जिससे कि मुझे है जो मेरा हैंड ब्लेंडर अचानक से ख़राब हो गया था, उसे करवाया मैंने रिपेयर। और ये शॉप हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा फेमस है कि अगर आपको काम होता है ना तो आपका काम 1 ही घंटे के अंदर अंदर पूरा करके दे देते हैं और आपको वापस चक्कर भी नहीं लगाते। फिर मैंने अपने लिए कुछ सामान देखा किचन के लिए, जैसे कुछ मुझे यूनिक सा अगर कुछ डिफरेंट दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ। तो जब तक हमारी वो हैंड ब्लेंडर ठीक हो रहा था तब तक मैंने यहाँ सर्च की परिधि के लिए बॉटल्स वगैरह और कुछ नाइफ्स वगैरह। तो मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ बॉटल बता रहे थे भैया, लेकिन ना परिधि भी छोटी तो उसको सीपर वाली बॉटल चाहिए थी, जो कि मुझे यहाँ नहीं मिली। तो परिधि अपने लिए भी खुद सर्च कर रही थी कुछ बॉटल, अगर मम्मा मुझे कुछ अच्छी लग जाती है तो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ परिधि ने और हम लोगों ने दोनों ने मिल बॉटल चूज़ की। तो एक तो मैंने ये वाली बॉटल ली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे सही लगी। एक मैंने अपने लिए ये नाइफ़ का सेट लिया था जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाला है आगे, और आगे आप वीडियो में मेरे ये वाले नाइफ़ ज़रूर से देखना। और फिर मैंने एक लिया था ये वाला जो कि मेरे पर्स वगैरह में रखने के लिए बहुत ईजी रहेगा। ये एक नाइफ़ और पीलर टाइप का था, जैसे परिधि को अगर कभी एप्पल वगैरह खानी हो और ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप इसे पील करके और आराम से चॉप करके परिधि को दे सकते हैं।
तो कि जिस टाइप का नाइफ़ था ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था, और जो 3 का सेट था नाइफ़ का पिजन वाला वो मुझे 550 का पड़ा था। फिर मैंने घर आके देखा तो ऑनलाइन में मुझे काफ़ी कम लग रहा था। तो फिर यहाँ है जो हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे यहाँ की फ़ेमस जगह घंटाघर, जहाँ से मुझे लेने थे कुछ जार। तो यहाँ घंटाघर में काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स है जहाँ आपको अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो सामान मिलते हैं ना बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ अपने लिए जार वगैरह, जो कि मैं थोड़ा बड़ा लेके आ गई थी जार इस बार, क्योंकि काम आने वाला है आगे अचार वगैरह डालने के लिए। फिर हम लोग चले जाते हैं जनता स्वीट होम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे सारी शॉपिंग वगैरह करके। फिर यहाँ हम लोग चले जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ का मुझे डिनर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना कम्फर्ट फूड मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले जाती है परिधि, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं, हर चीज़ है जो आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी, और एनी टाइम बहुत टेस्टी सा खाना यहाँ मिलता है। मिठाई का तो क्या ही कहना, तो हम लोगों ने कुछ मिठाई पैक करवाई यहाँ से। बंगाली मिठाई मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्रेश बनी हुई होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने ली कुछ बंगाली मिठाई, जो कि परिधि को अच्छी लगी थी। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट वाली मिठाई में भी कितनी सारी वेराइटीज़ है। किस किस को ड्राई फ्रूट वाली मिठाई अच्छी लगती है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो पर्सनली बंगाली मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं जहाँ था हॉल, और वहाँ बैठ के हम है जो खाना अपना एंजॉय करने वाले थे। तो ये अगर आप भी जोधपुर से हैं और जनता स्वीट होम का खाना अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है यहाँ का खाना, और यहाँ के क्वालिटी वाइज तो A1 मतलब घी में सारा खाना बना हुआ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ होता है। तो यहाँ है जो ये मेन्यू कार्ड आप इनका देख सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट्स है, और खाने की भी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो परिधि ने भी अपने लिए जो इडली सांभर ऑर्डर कर दिया, क्योंकि फीका फीका भी खाती है तो इडली तो इसके लिए बेस्ट है। क्योंकि हमने जो थाली मंगाई थी उसमें आने वाला था दही, तो दही से मैं खिलाऊंगी परिधि को इडली। और यहाँ आज का हमारा होने वाला है डिनर। तो यहाँ परिधि और पूजन कर रहे हैं बातें आपस में, और तब फिर मैंने परिधि के साथ खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़। लेकिन परिधि ने क्या किया, जैसे ही चेयर पे खड़ी हुई पीछे जो दीदी बैठी थी उनके आखिर में मार दी। बच्ची इतनी ज़्यादा शैतान होती जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर अब सॉरी बोलने का तो काम ही नहीं है अपने, बस यहाँ है जो दीदी से थोड़ी बहुत झगड़ा किया। उसके बाद है जो हम लोगों ने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़। आप देख सकते हैं परिधि कितनी मासूम लग रही है। एसी वगैरह सब कुछ लगी थी, लेकिन फिर भी अचानक मुझे परिधि ने कहा मम्मा पसीना आ रहा है। तो मैंने कहा यार, फिर इसको थोड़ा ले जाके मैंने साइड में खड़ा किया जिससे इसकी थोड़ा पसीना थोड़ा ठीक हो। और पूजन कुछ सोच रहे थे। फिर हमारी है जो थाली लगने वाली थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और ऑर्डर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो एक तो हमने सिंपल थाली ली थी और एक हमने जो जनता स्पेशल थाली है वो ली थी। तो हम दोनों ने अपना अपना लिया था, क्योंकि उनको जो खाना था वो उन्होंने लिया, मुझे सिंपल खाना था तो मैंने सिंपल वाली 180 रुपीज़ की तो सिंपल थाली थी, और 270 रुपीज़ की जनता की स्पेशल सुपर थाली थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, उसमें मिठाई वगैरह सब कुछ आने वाला था, और मैंने जो ली थी उसमें मिठाई वगैरह नहीं आने वाला था। तो यहाँ है जो हमारी दोनों थाली लग जाती है, और हम लोग आ जाते हैं अपने सीट पर फिर से डिनर करने के लिए। तो चलिए लेते हैं प्लेट, और परिधि की इडली सांभर की मेरी प्लेट लग चुकी थी, और बस हम लोगों ने यहाँ किया खाना एंजॉय। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और हमारा तो रहा संडे कुछ इस तरह से। उसके बाद है जो परिधि ने मिठाई खाई, इडलीस और दही खाया। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा 30 डेज़ ब्लॉग चैलेंज होने वाला है, बस 1 से 2 दिनों में कंप्लीट। अगर आपने पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जल्दी जल्दी जाएँ और देखें। फिर रात को मैंने बनाया था पिस्ता वाला फालूदा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ऊपर से क्रीम डाली थी, व्हिप्ड क्रीम, जो कि इस पर मस्त मज़ेदार होने वाला था ये। तो रात को हम लोगों ने हमारा फ़लूदा एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूर से पिछले व्लॉग्स देखें, जिससे आपको भी हैं जो हमारे व्लॉग्स अच्छे लगें। और परिधि की मस्ती काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है, तो प्लीज़ पिछले व्लॉग ज़रूर से विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।